Smarties. Now let us discuss one more doubt of a student. In this question, triangle ABC and PQR are given, in which AB equal to AC, angle C equal to P and angle B equal to Q. Then we have to choose the correct option, whether they are isosceles or congruent or not. ठीक, तो उसमें बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होता ही है. तो इसकी एक स्ट्रेटेजी समझो. क्या करते हैं, सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ए बी सी वन ट्रायंगल एंड अदर ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके, अब जो जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करते हैं. तो सबसे पहले हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी. ओके, एंगल सी इक्वल टू पी, सी इक्वल टू पी, राइट. देन बी इक्वल टू क्यू, पी इक्वल टू क्यू. ओके, अब देखो समझो, दो एंगल तो दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हो गए. ठीक है. अच्छा, साइड एक ही ट्रायंगल की दो इक्वल हैं. आप बात को समझ रहे हो कि एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड के इक्वल नहीं है. तो इट मींस ये तो समझ में आ रहा है कि दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. अब बात करते हैं आइसोसेलेस, वेदर दीज टू ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस और नॉट. तो सबसे पहले देखा ट्रायंगल एबीसी, यस इट इज आइसोसेलेस एज टू साइड्स आर इक्वल. देन देयर अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल. तो एंगल सी भी एक्स हो गया और बी को भी एक्स लेट कर लेते हैं. नहीं बस इनमें दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. अब हमने देखा कि सी पी के इक्वल है तो ये भी एक्स हो गया, राइट. और एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, सो दिस इज ऑल्सो एक्स. तो यहां से क्या मिला कि पी क्यू आर ट्रायंगल में भी दो एंगल इक्वल है. दो एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी आइसोसेलेस हो गया. ठीक है. तो हमने देखा ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर बोथ आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, राइट. तो देखते हैं ऑप्शन का है आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. यस, ए ऑप्शन इज राइट. आया समझ में. और भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे भेजते रहिए.